नमस्कार दोस्तों, सी इंडिया न्यूज़ से मैं लोकेंद्र सूर्यवंशी आज एक बार फिर बच्चू खेड़ी में पहुँचे हैं, जो हमारे भावी विधायक के रूप में आने वाले हैं विजय सिंह जी गौतम। इनसे आज हम जहां पर सभी जगह सभी लोग बधाई संदेश देने में लगे हुए हैं, उसी के साथ में आज हम इनसे एक बधाई संदेश लेना आ रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर। गौतम जी, मैं आपसे अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने देशवासी और अपने नगर वासियों के लिए आपसे एक बधाई संदेश लेना चाहता हूं, और आप बधाई संदेश के साथ में क्या संदेश देंगे लोगों को और जो युवा शक्ति हैं उनको, उस विषय पे बताइए। देखिए, आज़ादी का ये बहुत पवित्र महोत्सव है। हजारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था, और हम ये चाहते हैं कि हमारी इस आज़ाद देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारी मातृशक्ति है, सभी लोगों में एक ऐसा संदेश जाना चाहिए। ये देश बहुत एक कुर्बानियों का देश है। इस देश ने बहुत गुलामी की विपदा झेली है। इस देश को आज़ाद करने में हजारों युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये एक ऐसा देश है, एक ऐसा महान देश है, ऐसा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये, जहाँ पर हमारे लोकतंत्र का उदाहरण पूरे विश्व में दिया जाता है। मैं आज इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, राज्य हो, मेरा देश भारत हो, इन सब के लिए मेरा देश आगे बढ़े, मेरे देश में अमन, चैन, वातावरण, समृद्धि, वैभव रहे। परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूँ, परमात्मा से ये मेरी प्रार्थना रहती है कि मेरे हर वर्ग का व्यक्ति, मेरे हर क्षेत्र का व्यक्ति, मेरा युवा हो, चाहे मेरी माता बहनें हो, चाहे मेरी बेटियां हो, ये सब लोग इतनी तरक्की करें। जब ये तरक्की करेंगे तो मेरा देश तरक्की करेगा, मेरा राज्य तरक्की करेगा, मेरा विधानसभा क्षेत्र महितपुर तरक्की करेगा, निश्चित रूप से आगे बढ़े। और एक ऐसा अमन चैन का वातावरण, एक ऐसी मोहब्बत की रिटेल आउटलेट खोली जाए जहां पर सिर्फ मोहब्बत मिले, जहां पर सिर्फ प्यार मिले, जहां पर अमन चैन मिले, जहां पर गंगा जमुना तहजीब मिले, जहां पर हर व्यक्ति इतना खुश हो। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई रोता हुआ नहीं आना चाहिए, रोता हुआ दिखना नहीं चाहिए। ये मेरा संकल्प है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि आने वाला कल जिसको इतना बदनाम कर दिया है, भय मुक्त, मैं उस सब भय मुक्त की कोई भय मुक्त नहीं है। मेरा महतपुर स्वर्ग है, मेरा महतपुर भगवान है, मेरा महतपुर क्लीन है, मेरा महतपुर ग्रीन है, मेरा महतपुर शांति का टापू है, और वो शांति का टापू रहेगा। और कोई वहां पर भय नहीं है, हिकारत नहीं है, वहां कोई भी नहीं है। सब अमन और चैन का वातावरण है, सब आदमी स्वतंत्र है, सब अपनी खुली सांसों में, आजादी में अपनी सांस ले रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला कल वहां के बच्चों को रोजगार, वहां की शिक्षा, वहां के स्वास्थ्य, वहां के जल की व्यवस्था, वहां के नगर पालिका की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था, वहां की जनपद की व्यवस्था, वहां के सरपंचों को पैसा, विकास के लिए कितना पैसा चाहिए, वहां के मंदिरों के निर्माण के लिए पैसा, वहां की हर संस्थाओं के लिए पैसा, एक ऐसी व्यवस्था करके जाया जाए कि उसका नक्शा बदल दी जाए। और लोग किताबें सब लिखते हैं, और भगवान ने अगर मुझे शक्ति दी तो मैं इतिहास लिखूंगा, और ऐसा इतिहास लिखूंगा कि बरसों तक उसको कोई नहीं मिटा पाएगा। यही मेरी भावना है, और यही संदेश देना चाहता हूं आज मैं। और इस देश के लिए भी, इस प्रदेश के लिए भी, इस राज्य के लिए भी, मेरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी, और महितपुर के लिए भी विशेष तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये नफरत की दुकानें बंद कर दी जाए, ये हिकारत की दुकानें बंद कर दी जाए, ये भयमुक्त का नारा समाप्त किया जाए। वहां एक शांति का टापू, एक सद्भाव की मिसाल, और एक ऐसा महितपुर कि लोग उसको देखने को आए। और मेरा विश्वास है एक वर्ष के अंदर जो वहां की नगर पालिका है, स्वच्छता में नंबर 1, उसको मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास विजय सिंह गौतम करेगा। चाहे उसके लिए कितना करोड़ रुपया भी चाहिए तो सरकार से मुहैया करवाने का प्रयास करूंगा। और वहां चाहे गीला कचरा, सूखा कचरा, पानी की व्यवस्थाएं, चाहे फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं, क्वार्टर की व्यवस्थाएं, लोगों को हर समय पे जो सुविधाएं चाहिए आधी रात को, और ये वो सिस्टम होगा, या नायक पिक्चर की तरह वही मुख्यमंत्री टाइप उसी टाइप होगा, ऑन द स्पॉट पे फैसला। सरकार का कोई कारिंदा, सरकार प्रशासन सब हमारा सहयोग में खड़े रहेंगे। और निश्चित रूप से मेरी वहां के एक एक अवाम को, मेरे एक एक जनता को, मेरे वहां के एक एक नागरिक को, जो आखिरी तबके में, आखिरी झोपड़ी के आखिरी उस दिए में रहता है, जहां पर उसकी मुर्गी है, जहां उसकी बकरी है, और वहीं पे वो सोता है, उसका मुझे वो घर बदलना है। यही भावना लेके आपके बीच में आया हूं। वो वाला आखिरी व्यक्ति जिसके पास भी खाने के लिए अन्न नहीं है, और उस व्यक्ति के पास जिसके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और जो किसी कारण से भी आज हमारे बीच में किसी काम को नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को आज मैंने कुपोषित बच्चों को भी, मैंने महितपुर तहसील के कुपोषित बच्चों को भी गोद ले रहा हूं। जितने बच्चे कुपोषित हैं हर क्षेत्र में,
उस क्षेत्रों का भी इलाज कराने का काम मैं करूंगा। और निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं आपको कि उस महिदपुर की तस्वीर अगले उन 5 सालों में अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी और मुझे मौका दिया पार्टी ने, तो निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, नफरत, हिकारत और जिस तरह की क्या ये भावनाएं हैं, मैं सद्भाव से जीना चाहता हूं, सद्भाव से रहना चाहता हूं, सबका सम्मान करना चाहता हूं। चाहे पार्टी कोई भी हो, सब मेरे अत्यंत आदरणीय हैं, मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। पार्टी कांग्रेस की पार्टी बीजेपी है, वहां का एक एक नागरिक मेरा है, वहां का एक एक व्यक्ति मेरा है। उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े, मुझे अपने खून का कतरा कतरा भी देना पड़े, तो मैं वहां पर दूंगा। और मैं सिर्फ वहां पर नाम करने के लिए आया हूं, और नाम करके ऐसा नाम करके जाना चाहता हूं कि लोग वर्षों तक उस इतिहास को याद रखें। और एक सद्भावना की ऐसी मिसाल, अमन चैन का वो वातावरण, गंगा जमुना तहजीब की वो मिसाल, जहां पर अपने हिंदू मुस्लिम इस सिख ईसाई सभी भाई भाई हम सब लोग एक साथ एक ऐसे वातावरण को पैदा करें। आओ इस संकल्प, हम नया देश बनाएं, हम नया राज्य बनाएं। आओ हम इस मध्य प्रदेश का विकास करें, आओ हम इस भारत का विकास करें, आओ हम हमारी महिदपुर विधानसभा का विकास करें। आप सबकी मदद की जरूरत का आह्वान करता हूं, संकल्प लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरे खून का एक एक कतरा अगर आपके काम में आएगा, तो वो भी विजय सिंह गौतम का आपके नामे में सुपुर्द करता हूं। अपने आप को लोकार्पित करता हूं, अपने आप को आपको सुपुर्द करता हूं। आप किसी भी तरह से, मैं एक आप नौकर के रूप में आपके बीच में आया हूं। एक आदमी अगर अपनी नौकरी करने आता है तो वो बड़ी ईमानदारी और भ्रष्टाचार की किसी पराकाष्ठा को नहीं होने दूंगा। शासन और प्रशासन का एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी, जो पसंद है वो यहाँ रहे, जो पसंद नहीं है, अगर मेरी आम और आवाम को और मेरी जनता को अगर कहीं तकलीफ जरा सी भी आती है, तो उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा। अगर भगवान ने मुझे शक्ति दी तो मैं कहूंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ से तुरंत सब कुछ कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो आपको सेवा करनी होगी। और मैं इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को भी, यहाँ के मेरे भाइयों को भी, और मेरे सब भाई हैं, मेरे सब आदरणीय हैं, मुझे किसी से नफरत नहीं है, मैं कोई भय में नहीं हूं। मैं निश्चित रूप से निर्भय हूं और निर्भय रहूंगा, और ये पूरी तहसील निर्भय रहेगी। यहाँ कोई भय का नहीं है, कोई आतंक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग अच्छे हैं और यहाँ सब लोग हमारे सिरमौर हैं। और विश्वास दिलाता है विजय सिंह गौतम आपको आज कि वहां पर हर आदमी अपनी सुकून की सांस लेगा, हर आदमी को न्याय मिलेगा, वहां पे कोई रोता हुआ नहीं दिखेगा, वहां कोई भूखा नहीं सोएगा। ये विश्वास और वचन देता हूं आज हमारे इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। यही मेरा संदेश है, यही मेरा जमीन का संदेश है, ये ग्रोथ का संदेश है, ये मेरी हमारी जो जमीनी सतह होती है जिससे हम लोग काम करना चाहते हैं, उसका संदेश है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान मुझे शक्ति देना कि मैं अपना सबका, जो मेरे से जुड़े सभी लोग हैं, और इस महिदपुर तहसील का एक एक बालक, एक एक बच्चा, एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक बेरोजगार और एक एक वहाँ का रहने वाला नागरिक वहाँ पर निश्चित रूप से एक खुली सांस ले सके और एक ऐसी तरक्की करके बताए उन 5 सालों में। जिस महिदपुर को आज हम देखते हैं, उस महिदपुर का नक्शा बदल जाना चाहिए। हम जिस गली से घुसे, जिस गली में आए, जहाँ से आए, जिस रोड से आए, मेरा महिदपुर ग्रीन होना चाहिए, मेरा महिदपुर क्लीन होना चाहिए, स्वच्छता में नंबर 1 होना चाहिए। मेरा महिदपुर एक तहसील नहीं, एक विधानसभा नहीं, वो एक ऐसा हमारे लिए सिंबल बन जाए कि पूरा मध्य प्रदेश उसका अनुकरण करे। यही भावना लेके आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। मैं सैल्यूट करता हूं, भारत माँ के चरणों में नमन करता हूं, मैं महिदपुर के चरणों में नमन करता हूं, महिदपुर के एक एक आदमी, एक एक माँ, एक एक बेटियों को चरणों में नमन करता हूं कि आइए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं निश्चित रूप से इस महिदपुर के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा सकूं, मेरे खून पसीने को उसको नामार्पित कर सकूं, लोकार्पित कर सकूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको कभी भी मेरे नाम से इस तरह की कोई भावना देखने को नहीं मिलेगी जिससे आपको शर्म आ सके। मेरा यही असली संदेश है। और देश के इस आज़ादी के महोत्सव पर हर मेरे महिदपुर का नागरिक स्वतंत्रता की सांस ले, निर्भय होकर काम करे, रोजगार के अवसर मिले, पानी मिले, उसको मकान मिले, उसको रहने की सुविधा मिले, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उसको घर बैठे मिले। बस यही मेरी विनती है। और भ्रष्टाचार को अखंड जमीन में गाड़ दूं, जमीन में से साफ कर दूं, बस यही मेरी भावना है। मेरी टीम भी ऐसी होगी, मेरा प्रशासन भी ऐसा होगा कि जहां निश्चित रूप से न्याय होगा। अगर मैं भी अन्याय के लिए किसी को कहूं तो प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया जाएगा कि आप अपना जो न्याय हो उसी न्याय का पालन करें। बस यही मेरा सच्ची सबसे बड़ी एक संदेश होगी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस महिदपुर के लिए कि आने वाला कल हमारे और आपके बीच में एक ऐसा सद्भावना, एक ऐसी अमन चैन का वातावरण बनाए। कोई भी धर्म, कोई भी कौम, कोई भी मजहब, हम सब लोग एक दूसरे के लिए जान दें। बस यही मेरा असली संदेश है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे शक्ति दे। हे भगवान, मैं शक्ति दे एक नया इतिहास कायम करने में। इस पूरी विधानसभा क्षेत्र को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो,
लोग इतना सम्मान से नाम ले, मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं, पर फिर भी एक इतिहास बना के जाऊं, यही भावना और यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि आपने सुना है और देखा भी है कि हमारे जो विजय सिंह जी गौतम हैं, इन्होंने कितने जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। बधाई के साथ में इन्होंने अपने मन के अंदर की जो व्यथा थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ के महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनसे उनका मन दुखता है। उन सभी चीज़ों को समझते हुए उन्होंने यहाँ पर जिस प्रकार से अभी बताया कि मेरे खून का एक एक कतरा इस विधानसभा क्षेत्र, इस महत्वपूर्ण के लिए दान है। जहाँ इनकी ज़रूरत होगी ये वहाँ पे आधी रात को भी खड़े होंगे। अब इसी के साथ ही इन्होंने एक मुख्य बात यह बताई है कि इस क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें इन्होंने गोद लिया है। उनका इलाज ये खुद स्वयं के पैसे से करा रहे हैं ताकि इस देश का कोई भी बच्चा कुपोषित न रह पाए। और इस देश के लिए उन्होंने, इस क्षेत्र के लिए और यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के साथ में महत्वपूर्ण नगर के लिए हर एक वो घर जो घर का आखिरी कोना हो, जिस घर के अंदर में गाय भैंस बकरी के साथ में परिवार सोता है, उस घर को भी, परिवार को भी वो घर दिलाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। इनका यही संकल्प आज दिखता है कि ये कितने अच्छे कार्य करने के लिए, जन सहयोग करने के लिए भगवान ने शायद इन्हें इसीलिए पैदा किया है। इसी के साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी की सी इंडिया न्यूज़ से खास खबर।